नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई राहुल असवाल पे। आज अपन मानव रोग के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। मतलब ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ संघ है एक जीवों का, उसके अंदर कुछ अलग अलग जीव हैं, वो क्या करते हैं, मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। तो उन प्रोटोजोआ जनित रोगों से या प्रोटोजोआ जनित जो रोग हैं उनका अध्ययन अपन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग के अंदर मलेरिया रोग के बारे में। जो मलेरिया रोग है आपने खूब सुना होगा, ये बुखार वाला जो रोग है, इसके अंदर बुखार आती है और मुख्यतः यह प्लाज्मोडियम जो नाम का प्रोटोजोआ है उसके कारण यह मानव में फैलता है। लेकिन इसका अगर अपन बात करें रोगवाहक, तो वो मादा एनाफिलीज नाम की मच्छर है। उसने मानव के अंदर किसको लेके आई, प्लाज्मोडियम के लेके आती है। और उसके बाद में प्लाज्मोडियम क्या करता है, लीवर के अंदर जाकर वहाँ करता है अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन करने के बाद में वो आरबीसी को, अपनी लाल रक्त कोशिका को क्या कर देता है, स्फुटित कर देता है। जिससे क्या होता है, अपने ठिठुरन के साथ बुखार आती है। इसको अपन इन डिटेल भी पढ़ेंगे, जितने भी रोग मैंने पढ़ाए अपन सभी उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये केवल कंपटीशन की दृष्टि से बनाया गया वीडियो है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं इसके बाद में, जैसे ये सीरीज खत्म होगी उसके बाद में 11th 12th वालों के लिए मैं बनाऊंगा अलग से वीडियो, उसके अंदर आप डिटेल में पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ जनित रोग सबसे पहले मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। ये एक प्रोटोजोआ जीव है। ठीक है, इसके अंदर मुख्यतः यकृत व रक्त, यकृत यानी अपना शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत, लीवर बोलते हैं जिसे। ठीक है, और ब्लड, रक्त। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे रोग के बारे में जिसे पेचिसिया अमीबिएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेचिसिया अमीबिएसिस। इसका जो रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसके अंदर मुख्यतः क्या होता है कि जो अपनी आंत्र है, अपनी आंत, जिनका काम क्या होता है, सामान्य नियमित गतियां करना, जिससे क्या होता है, भोजन का अवशोषण हो सके। लेकिन इनकी जो गतियां वो असामान्य होती है, अनियमित भी हो जाती है असामान्य के साथ साथ। और क्या होता है, भोजन अत्यधिक पतला होता है, तो मल अत्यधिक पतला होने की वजह से दस्त जैसी शिकायतें होने लगती है। और इसके अंदर एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होता है। इसमें क्या होता है कि ये ब्लॉक कर देता है आंत को। ठीक है, ब्लॉक करने की वजह से कब्ज जैसी परेशानी होती है, सर में दर्द होना, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ये भी एक प्रोटोजोआ है। और आंत्र, इसका प्रभावित अंग कौन सा है, आंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे निद्रा रोग, मतलब निंद्रा, नींद से संबंधित रोग। देखो, इस रोग के अंदर क्या होता है, जो रोगी व्यक्ति है उसको नियमित रूप से नींद नहीं आती है। और विज्ञान की भाषा में इस जो प्रक्रिया है, इस लक्षण को अपन एक ही शब्द में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे एक शब्द चलता है बायोलॉजी में, इनसोमनिया। क्या बोलते हैं, इनसोमनिया। इनसोमनिया का अर्थ होता है नींद ना आना। ठीक है, इनसोमनिया का मतलब क्या है, नींद ना आना। तो ये जो लक्षण है ये किस में प्रकट होता है, निद्रा रोग में। ये होता है ट्रिपेनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ के कारण, जिसके अंदर मुख्यतः मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं, जो नियंत्रण है, वो अनियमित हो जाते हैं, जिससे प्रॉपरली नींद नहीं आती है रोगी व्यक्ति को। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं काला अजार। काला अजार में एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है लिस्मानिया डोनोवेनी। इसकी वजह से ये रोग फैलता है। और इसमें मुख्यतः जो यकृत है, प्लीहा, ठीक है, यकृत लीवर बोलते हैं, और इसको स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान, और ये है रक्त। तो इसके अंदर मुख्यतः 3 अंग प्रभावित होते हैं, किसमें, काला अजार में। आपकी एग्जाम में केवल यही पूछेंगे, काला अजार कौन से प्रोटोजोआ या रोगजनक के कारण होता है। रोगजनक तो लिस्मानिया डोनोवेनी है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए जो लिस्मानिया है ये वास्तव में प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर जो प्रभावित अंग है ये पूछ सकता है, या आपको ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए आपको और उसमें बता दिया कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, जिनके अंदर 3 बैक्टीरिया से संबंधित देंगे, एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा, इनमें से कोई भी रोग पूछ सकते हैं। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं, या आपको डायरेक्ट रोग का नाम बोल देंगे और वो आपको पूछेंगे कि किसके कारण होता है। या आपको ऐसे पूछ लेंगे कि काला अजार नामक रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, यकृत, प्लीहा, रक्त। ठीक है, इसके बाद में पायरिया। पायरिया जो है मुख्यतः जो व्यक्ति नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, उनके अंदर मुख्यतः ज़्यादा पाया जाता है ये पायरिया। ये दांतों से, मसूड़े से संबंधित रोग है। ये जो पायरिया है ये ट्राइकोमोनास बकेलिस नाम के प्रोटोजोआ से
फैलता है। इसके अंदर दांत व मसूड़ों में क्या आ जाता है, दांतों के अंदर खून मसूड़े स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, सूजन की वजह से खून निकलने लगता है और दांत पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जियार्डियसिस। जियार्डियसिस एक पेट से संबंधित रोग है। ठीक है, और ये होता है जियार्डिया, देखो इसका नाम क्या है, जियार्डियासिस, और इसके नाम से क्या है, जियार्डिया एंटेरिका। ठीक है, ये इसका रोगजनक है और इसमें प्रभावित अंग क्या है, पेट व आंत्र, पाचन तंत्र है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 7 नंबर का जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया नाम का जो रोग है मुख्यतः महिलाओं में पाया जाता है, फीमेल के अंदर पाया जाता है। क्या होता है ल्यूकोरिया? ल्यूकोरिया मुख्यतः ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नाम के प्रोटोजुआ से फैलता है। इसमें मुख्यतः क्या होता है, जो मादा है, मादा की योनि में एक श्वेत पदार्थ निकलता है और उसी की वजह से इसके शरीर में कमजोरी आती है और कमर दर्द भी होता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है, कमर दर्द और योनि में श्वेत पदार्थ आना अनियमित रूप से। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ल्यूकोरिया। ठीक है, ये हो गया अपना प्रोटोजुआ जनित रोग। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे, ये प्रोटोजोआ हो गया, वायरस विषाणु हो गया और जीवाणु हो गया। इसके बाद में अलग जो प्रोटोजोआ जनित के बाद में अपन पढ़ेंगे हेलमंथीज और असंक्रामक रोग, आनुवांशिक रोग, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब आपके सामने है हेलमंथीज जनित रोग। तो हेलमंथीज जनित रोग किन्हें कहेंगे? देखो, अपन ने इससे पहले विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ पढ़ लिया। मतलब वो जीव, जैसे प्रोटोजोआ बोला कि प्रोटोजोआ जनित रोग, तो प्रोटोजोआ से होने वाले। अब पढ़ रहे हैं हेलमंथीज। हेलमंथीज का मतलब क्या होता है कि देखो, ये हो सकते हैं कृमि, यानी धागे नुमा संरचना वाले जीव। ये जो हेलमंथीज वर्ग है ये 2 भागों में बांटा गया है। देखो कैसे, एक तो होता है प्लेटी हेलमंथीज, एक होता है एसके हेलमंथीज। आपने नाम सुना होगा, प्लेटी हेलमंथीज और एसके हेलमंथीज, जो 2 वर्ग हैं जीवों के। अब प्लेटी हेलमंथीज के अंदर वो कृमि आते हैं जिनकी जो संरचना है वो कैसी होती है, चपटी। कैसी हो, चपटी। और एसके हेलमंथीज में वो आते हैं जिनकी संरचना कैसी हो, गोल। इसलिए इन्हें कहते हैं चपटे कृमि और इसे कहते हैं गोल कृमि। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हेलमंथीज प्राणी। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं हाथी पांव रोग। कहने का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, ये ऐसा रोग है जिसके अंदर मानव यानी संक्रमित व्यक्ति का जो पैर है, पांव है, वो हाथी के जैसे हो जाता है सूजन के कारण। अब वो सूजन कहाँ आती है? ये जो सूजन है ये आती है लसिका वाहिनियों में। किनमें? लसिका वाहिनी में आती है, जिसकी वजह से आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। उनमें सूजन आने की वजह से पैर मोटा हो जाता है। लेकिन ये सूजन किसकी वजह से आती है? इसका जो रोगजनक है उसका नाम है वुचेरिया ब्रैंकोफेक्टाई। क्या नाम है? वुचेरिया ब्रैंकोफेक्टाई। ठीक है, थोड़ा उच्चारण में आप देख लेना, नाम सही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, वुचेरिया। तो इसके अंदर जो प्रभावित अंग है वो है लसिका तंत्र। अब लसिका तंत्र के अंदर जो पैर की जो लसिका वाहिनी है बाएं पैर की, ठीक है, उनके अंदर मुख्यतः ये हो सकता है। ठीक है, उसमें सूजन होने की वजह से पैर में सूजन हो जाएगी और इसमें कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक संक्रमण होने की वजह से क्या होता है कि अपनी जो वृषण कोष है, जहाँ वृषण स्थित हैं, वहाँ की जो लसिका वाहिनियाँ, उनमें भी सूजन आने की वजह से जो वृषण है वो भी क्या हो जाती है, उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, सामान्य से अधिक आकार हो जाता है उनका। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस्केरियसिस। ये होता है एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस नाम के हेलमिंथीज के कारण। ठीक है, ये कौन सा है? गोलकृमि है। कौन सा है ये? गोलकृमि है। देखो नाम से स्पष्ट है, एस्केरियसिस, यानी एस्केरिस से बिलोंग करता है, एस्केरिस से आता है। इसका रोगजनक है एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस। इसके अंदर मुख्यतः पेट में रक्त की कमी हो जाती है और ये क्या करता है, इसके अंदर मल के साथ रक्त भी बाहर आने लगता है और आंतरिक भित्तियों को ये नष्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नारू रोग की। बहुत से एग्जामों में पूछा गया है नारू रोग के बारे में। इसका जो रोगजनक है वो है ड्रैकनकुलस। क्या नाम है? ड्रैकनकुलस। और इसके अंदर प्रभावित अंग वृक्क है। नारू रोग में आपको प्रभावित अंग याद रहे तो ठीक है, वरना आपको इतना याद रखना है, नारू रोग ड्रैकनकुलस नाम के
रोगजनक के कारण होता है। और ये जो ड्रैकनकुलस है ये क्या है, हेलमिंथीज प्राणी है। क्या है, हेलमिंथीज प्राणी है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। और अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे असंक्रामक रोगों के बारे में, संक्रामक या आनुवांशिक रोगों के बारे में, जन्मजात रोगों के बारे में, स्व प्रतिरक्षा या स्व यानी खुद को, ऐसे एक रोग जिनके अंदर शरीर के जो अंग होते हैं वो अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा थायराइड का, आत्महत्या, हाशीमाटो रोग, ये क्या है, एक प्रकार से स्व प्रतिरक्षी रोग है। ठीक है, खुद की बॉडी खुद के अंगों के खिलाफ क्या बना दे, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बना दे। ऐसे रोगों को क्या करते हैं, स्व प्रतिरक्षी विकार कहते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर कोई भी त्रुटि रही है तो आप बता देना। यहाँ तक थैंक यू।